A medical series by Dr. Kanta Bhutra. आपका बीपी ब्लड प्रेशर आज ही चेक कराओ on World Hypertension Day. 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इसका थीम क्या है? आपका ब्लड प्रेशर सही ढंग से तपास कराइए और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखिए तो आप लंबे जीवोगे। ये दो चीज़ें करोगे तो मैं बोलूँगी दीर्घायु भव। सही ढंग से ब्लड प्रेशर नापने के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कप आप आर्म पे बांध दीजिए। इसकी जो ट्यूबिंग है वो मीडियल साइड में रहनी चाहिए, यानी अंदर के भाग में रहनी चाहिए। और इसका कप जो है आपका आर्म का 2/3 भाग कवर करना चाहिए। फिर आपका हाथ की लेवल आपके हार्ट के बराबर चाहिए, इसलिए आप बैठा के हाथ रेस्टिंग पोजीशन में इस ढंग से रखोगे तो ये हो जाएगा। और मशीन चालू करने के बाद में आपकी बीपी का नंबर आ जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ज़्यादा आ रहा है तो आप हॉस्पिटल में जाके मर्क्यूरी मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास से तपास करवा लीजिए। यह थीम देने का कारण क्या है? एक्चुअली चिंता का विषय है। 20 से 40 साल की उम्र में बहुत जनों को, काफ़ी बार 30-40% लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पे तो इंश्योरेंस के काम चलते रहते हैं, तो डॉक्टर आशीष भूत्रा बता रहे थे कि आजकल तो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? इसका मेन कारण है, कोविड हुआ था तब तो मैं समझ सकती हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, उसके कारण सीडेंटरी वर्क हो गया था, डाइट में भी काफ़ी फ़र्क हो गया है। अपने यहाँ पे अपन लोग काफ़ी बार पॉकेट फूड लेके आ जाते हैं, चिप्स ले लिए, वेफर्स ले लिए, कभी जाते आते दिन भर एक्चुअली मार्केटिंग के जॉब रहते हैं काफ़ी जनों के, तो खाने को टाइम नहीं मिलता है। चलो अभी कुछ नहीं तो वड़ा पाव ले लो या पाव भाजी ले लो या कुछ भी ले लो, तो रास्ते पे का स्ट्रीट फूड अपन काफ़ी बार ज़्यादा लेने शुरू हो गए हैं। और टेंशन तो रहता ही है। अभी ये कोविड के बाद में तो काफ़ी लोगों के टेंशन और भी बढ़ गए थे, तो वो टेंशन, खाने पीने का टाइम नहीं है, काफ़ी बार इतना टेंशन रहता है कि अपने को, और इतनी भागदौड़ करते रहते हैं। पर भागदौड़ जो करते हैं अपन व्हीकल पे करते हैं, स्कूटर पे करते हैं, अपन कहीं चलते चलते तो करते ही नहीं है। तो वो सब में कसरत भी होती नहीं है, नींद भी पूरी नहीं होती है। इन्हीं सभी कारण से वज़न भी बढ़ते जाते हैं। इन्हीं सभी कारण से हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ते जाते हैं। अभी ब्लड प्रेशर के बारे में काफ़ी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई अभी 31 साल 32 साल का लड़की या लड़का मेरे सामने होगा और मैंने उसको बता दिया कि भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तुम्हें दवा लेनी पड़ेगी, तो वो बोलेंगे नहीं आपको देख के हो गया, ऐसे तो मेरे को ब्लड प्रेशर है ही नहीं। चलो, पर मेरे को लगता है अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा छोटी उम्र में डिटेक्ट हो गया है तो काफ़ी बार उनका जवाब यही रहता है कि इतनी छोटी उम्र में मेरे को ब्लड प्रेशर है तो मैं अभी से दवा लूँगी या दवा लूँगा तो आगे जाके क्या होगा, मेरे को ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, दूसरी वो दवाइयों से क्या नुकसान होगा, उससे तो अच्छा मैं दवा नहीं लूँगा। दवा मत अवॉइड कीजिए। दवा अवॉइड करने से क्या होता है मैं बाद में बताने वाली हूँ। अगर एक बार आपने चेक कर लिया है ब्लड प्रेशर, काफ़ी जनों को कैसे है, मैंने बता दिया भाई बीपी बहुत ज़्यादा है, अभी आप एक गोली चालू करते हैं, तो वो एक गोली चालू करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते कि चलो मैंने बीपी है, गोली ले ली है, मैं अच्छा हो गया, फिर वापस वो काफ़ी बार चेकअप को आते ही नहीं है। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बीपी एक बार की गोली से काफ़ी बार सेट नहीं होता है, काफ़ी बार ज़्यादा दवा भी लेनी पड़ती है, कम भी लेनी पड़ती है। जैसे एज बढ़ती है टाइम बिगड़ता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है, 15 साल पहले मैंने दवा लिख के दी होगी, पेशेंट आते हैं, मैं बोलते अरे आपका बीपी बहुत ज़्यादा है, तो वो बोलेंगे मैं तो बराबर दवा ले रहा हूँ 15 साल से, आपने लिखी हुई है। तो वैसे नहीं होता, दवाइयाँ बदलती जाती है, रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है। लकीली ये कोविड पीरियड में बहुत जनों के घर में बीपी की मशीनें आ गई है घर पे, तो आप रेगुलर मशीन से चेकअप करते ही रहिए, ठीक है। अगर काफ़ी बार बोलते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम दवा क्यों लें, तो इसके सिम्टम, इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या क्या है। सही बात है, काफ़ी बार ब्लड प्रेशर के कारण कोई तकलीफ नहीं होती है। कभी कभी तो क्या हो जाता है, पेशेंट के साथ कोई रिलेटिव आता है, वो बोलता है ज़रा मेरा ही बीपी चेक कर दो ना, उसका बीपी चेक करते हैं ज़्यादा निकलता है,
और वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है कि उनको बोलना पड़ता है, अरे भाई आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा है। बोले मेरे को तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मेरा बीपी कैसे हो सकता है। नहीं तो काफ़ी बार पेशेंट हेडेक के लिए आते हैं या बीपी के कारण हेडेक होता है। उस टाइम हेडेक के टाइम पे बीपी चेक करते काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनको लगता भाई काफ़ी बार ऐसे लगता है कि वो हेडेक बीपी के कारण होगा, और बीपी की दवाओं से काफ़ी बार कंट्रोल भी आ जाता है। ब्रेथलेसनेस, अगर बीपी ज़्यादा हो तो वो आदमी काम करता है तो घर में एकदम सांस लगने लग जाता है, थक जाता है, आराम करने से ठीक हो जाता है। वही बीपी है मालूम पड़ने के बाद में उसकी दवाइयाँ ले लो तो उनकी थकान, उनका सांस लगना सब कुछ कम हो जाता है। कोई कोई को आँखों में तकलीफ़ होती है, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर आँख जब चेकअप करते हैं तब वो बोलते हैं अरे ये तो हाइपरटेंसिव रेटाइनोपैथी लग रही है या बीपी के कारण रेटाइना पे असर हो रहा है। अब समझो काफ़ी बार किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन है या कोई छोटा भी है तो बीपी चेक उसे प्री ऑपरेटिव करते हैं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जैसे मैंने आपको बताया कि भी ऐसे ही आप क्लिनिक पे जाके एक बीपी चेक कराया है और आपको बताया है डॉक्टर ने कि आपको बीपी है, तो आप उसको सीरियसली लो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पहले चेकअप में ही आप तुरंत दवा शुरू कर दो। अगर आपका पहले चेकअप में बीपी 150 100 है, आपको लग रहा है डॉक्टर के देखने के बाद 1 घंटे के बाद वापस भी चेक करा के आप देख सकते हो कि है कि नहीं है, या अब 2-4 बार चेक कराओ देखो, पर रेगुलर बीपी ज़्यादा रह रहा है दवा लेनी पड़ेगी। दवाई के साथ में आप लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हो, पर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके काफ़ी बार काम नहीं चलता है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा और ज़रूरी पड़े तो दवाइयाँ चालू कर दीजिए। काफ़ी बार क्या हो जाता है, पेशेंट को बोलते हैं बीपी है, वो बोलते ठीक है आप दवाइयाँ लिख दो मैं लेता हूँ। पेशेंट दवा लेता है 1-2-3 महीने, वो बीच में कभी चेकअप भी कराता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। फिर वो बोलते हैं बाद में कभी समझो 6 महीने, साल, 2 साल या 10 साल के बाद में आते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ में, तो उनको बोले अरे आपने बीपी की दवा कैसे बंद की। नहीं मेरा तो बीपी एकदम अच्छा हो गया था तब दवा बंद की। बीपी अच्छा हो गया था इसका मतलब ये है कि आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उससे अच्छा हुआ है, अपने आप नहीं अच्छा हुआ है। तो आप दवाइयाँ बंद करके नहीं ठीक होगे तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर को बोलते हैं साइलेंट किलर। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर से आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती, सिम्टम्स ही नहीं होते। कभी हार्ट धीमे 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 ख़राब होने लग जाता है, अपने को पता ही नहीं लगता। किडनी सेम होता है, जब आप कभी चेकअप कराओ तो पता लगता है अरे आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या बॉर्डर पे है या यूरिन में प्रोटीन जा रहे हैं। और दिमाग में आप कभी भूलने लगते हो या थोड़ा बहुत बैलेंस जा रहा है, कुछ किया है आपने तब MRI कराया, क्योंकि ना आपको दिमाग का कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है पहले, और जो प्रॉब्लम हुई है इतनी धीमे धीमे हुई कि आपको आइडिया ही नहीं आ रही है। तब दिमाग में कई जो आपका वाइट मैटर है उसमें बहुत सारे स्पॉट्स दिख रहे हैं बीपी के कारण। वैसे ही आँख में होता है, रेटाइनोपैथी दिखती है। और बीपी को काफ़ी बार हम लोग टाइम बॉम्ब भी बोलते हैं, और बीपी के कारण कोई तकलीफ नहीं होती है और पेशेंट अचानक हॉस्पिटल में लाया जाता है, उसके दिमाग के अंदर हेमरेज हो गया बोल के चेक किया तो बीपी बहुत ज़्यादा है। वो कब से है किसी को ही मालूम नहीं। सेम लकवा का भी होता है, दिमाग में खून एकदम कम चलता है, उस टाइम पे बीपी चेक किया जाए तो मालूम पड़ता है कि उसका ब्लड प्रेशर है। आँखों का सेम होता है, आँख में हेमरेज हो जाता है। तो हार्ट का भी ऐसे ही हो जाता है, सडनली एकदम बहुत सांस लग रहा है, ये लग रहा है बीपी चेक किया तो कोई शायद होगा बीपी 220 140 और ऐसे कुछ होगा। तो वो किसी किसी को एकदम नाक में अनकंट्रोल ब्लीडिंग होता है, और फिर बीपी चेक करते तो बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, वो बीपी कंट्रोल करने से वो बंद हो जाता है। इसलिए कभी कभी बीपी एकदम सडन कोई बड़े प्रॉब्लम के साथ में आपको मालूम पड़ता है कि आपको बीपी है। अब ब्लड प्रेशर है तो हमें क्या करना है? स्टॉप। एक 5 मिनट नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब फ्रूट्स चाहिए उतने खा सकते हो, फ्रूट्स में नमक ज़्यादा नहीं होता है, फ्रूट्स में पोटेशियम वाला सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो वो आप उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेबल्स प्रॉब्लम नहीं है। आप गेहूँ प्रोसेस फूड वैसे भी समझो, ब्रेड बीड आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो उससे भी आपको नमक ज़्यादा मिलेगा। इवन बिस्किट्स, काफ़ी लोगों को पूछते हैं आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हो, हम तो कुछ खाते नहीं, सिर्फ 2 बिस्किट खाते हैं या ऐसे थोड़ा सा एक आध खारी बीरी खाते हैं, ये सब में नमक बहुत ज़्यादा जाता है। तो आपको डेली ये चीज़ें खाना अच्छी बात नहीं है। पर फ्रूट्स चाहिए, खा सकते हो, वेजिटेबल्स सकते हो, घर का बना हुआ होम कुक फूड खा सकते हो। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो घर में जो आप रोटी वीटी बनाते हो तो रोटी के आटे में आप नमक मत डालो। अगर बाकी सब्जियों में तो नमक जा ही रहा, सब्जियों में जो नमक जा रहा है उसकी मात्रा कम करो। अचार पापड़ सब खिचिया जो भी है वो सब बंद करो। काफ़ी लोग तो अचार पापड़ के ऊपर वो नमक और मिर्ची सब डाल के और खाते हैं,
तो उसमें तो आपकी नमक की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। सैलेड के ऊपर से नमक मत लो, छाछ में इसमें नमक मत डालो, तो काफ़ी बार इस करके आप आपकी नमक की मात्रा काफ़ी कम कर सकते हो। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर अभी किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, पहली बार डिटेक्ट हुआ है, उसने एकदम बहुत हेवी एक्सरसाइज शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे बीपी शूट होकर प्रॉब्लम हो सकती है। सो शुरुआत स्लो करो, धीमे धीमे बढ़ाओ, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप योगाज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, खुद को रिलैक्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींद पूरी होनी चाहिए। फिर ये जो ब्लड प्रेशर है ना, इसके दो दोस्त हैं, डायबिटीज़ और शरीर में लिपिड ज़्यादा होना, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इन दो भी में से कोई भी साथ में हो तो उसका भी इलाज आप साथ में कीजिए। ज़रूरी पड़े तो आपको, शायद ये सभी बीमारियां साथ में हो तो आपको साथ में एंटीप्लेटलेट या एस्पिरिन भी लेना पड़े, स्टेटिन भी लेना पड़े। और उसके साथ एक ध्यान में रखिए, नो टोबैको इन एनी फॉर्म, नो स्मोकिंग और नो अल्कोहल। अगर पी ही रहे हो डेली तो आप एक क्वांटिटी फिक्स रखो, इन मॉडरेशन, जैसे हाफ पेग 1 पेग, ज़्यादा अल्कोहल भी नहीं, उससे भी बीपी सब प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स में भी सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मैं आप सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करूं, और आप भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो। तो पहला काम, आपका ब्लड प्रेशर तो आप चेक करा ही लीजिए, ठीक से बराबर करा लीजिए। और आपको जो आप एक हेल्दी डाइट पे वीडियोस बना के, या हेल्दी चाहिए पर टेस्टी चाहिए, ऐसे कोई आप बना सकते हो, तो कोई रेसिपीज़ आप इस पे भेज दीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मैं आप सब लोगों के साथ मनाऊँ। इसलिए आप लोग छोटे छोटे वीडियोस टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ के बना के भेज सकते हो, या कोई अच्छे गेम्स के बना के भेज सकते हो कि जिसमें बच्चे एक्टिव हो जाए पर बच्चे मोबाइल गैजेट से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए। तो इसमें से कुछ भी भेज दीजिए, मेरे वीडियो के पब्लिकेशन के 4 दिन के अंदर भेज दीजिए, और मैं मेरे ही चैनल पे इस वीडियो को अपलोड कर दूँ।